आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेके हाजिर हूं आप सभी के लिए, आप सभी की फेवरेट क्लास मुझे कौन रोकेगा। एक स्पेशल क्लास है जो कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान देने वाली है, के अलावा बाकी सभी एग्जाम में भी मदद करेगी हरियाणा के और बाकी तमाम एग्जाम के अंदर। जो आज वाली क्लास है ये वाली पर्टिकुलर, हम लोगों ने अब तक जो है हड़प्पा सभ्यता को जान लिया और उसके बाद में वैदिक सभ्यता आती है हमारे पास में, और वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास में। उसको मैं शुरू करने से पहले मैं महाभारत के अंदर एंट्री कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये लेक्चर एक दिन में समाप्त तो नहीं हो सकता, थोड़ा लंबा चलेगा, 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हो सकता है ये पूरा हो। ठीक है, आज तो थोड़ा कम समय है मुझे, लेकिन जितना समय है मुझे मैं उतना आपको करवा देता हूँ और धीरे धीरे ये कंप्लीट 4 से 5 लेक्चर्स या 4 से 5 वीडियोस के अंदर आपको मैं ये कंप्लीट महाभारत करवा दूंगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम इसे कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी स्टोरी से समझने की, ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें नहीं समझेंगे या पढ़ेंगे हम लोग। जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बस उन्हें ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक है, आप सभी के कमेंट जो है वो बाद में देखूंगा। आप सभी को राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को प्लीज सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, हर रोज हरियाणा के करंट अफेयर आते हैं, उन्हें भी जरूर देखा करें। नेशनल इंटरनेशनल भी आते हैं, उन्हें भी देख लिया करें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में क्या है आपका कि हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल पढ़ रहे हैं महाभारत। महाभारत का एक नाम और भी पुकारा जाता है, एक नाम और भी है, और ये नाम आपका है सत्य सहस्त्री। ठीक है, महाभारत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, महाभारत तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन महाभारत के अलावा एक नाम और है जिसको हम लोग जो है सत्य सहस्त्री भी कहते हैं। थोड़ी चीजें लिख ली ताकि कम टाइम था तो आपका यूं कहिएगा जल्दी लेक्चर हो जाए, आसानी से समझा भी पाऊं आप लोगों को मैं। सत्य सहस्त्री महाभारत इसका नाम है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि कैसे कैसे जो है इसके अंदर युद्ध हुए होंगे, कौन कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण रहे होंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इस महाभारत यानी कि सप्त शास्त्री, जिसको महाकाव्य कहा जाता है, दुनिया का महाकाव्य कहा जाता है, इसका संकलन किसने किया है, इसको इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आता है प्यारे बच्चों, इनका नाम आता है आपका, इनका नाम आता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका नाम आता है। गुरुजी हम लोगों ने तो वेद व्यास ही नाम सुना था, आपने तो आज 2.5 किलोमीटर लंबा नाम बता दिया। थोड़ा सा डिटेल है क्या, ये कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो संकलन किया था। ठीक है, लेकिन लेखन कार्य आप सभी को पता होना चाहिए, लेखन कार्य हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेखन कार्य जो है वो किया है भगवान श्री गणेश जी ने किया है इसका लेखन कार्य। ठीक है, गणेश जी भगवान ने जो है इसका लेखन कार्य किया है, ऐसा बोला जाता है। भारत की बहुत सारी कहानियों में ऐसा कहा गया है कि वो लिख रहे थे, लिखते लिखते जो है उनकी कलम टूट गई थी, तो उन्होंने अपने दांत तोड़ के जो है इसका लेखन कार्य पूरा किया है। तो बहुत जगह ऐसा हो सकता है आपको मिले भाई किससे अपना लेखन कार्य किया, हो सकता है ऐसा मिले, तो आप इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। दांत के द्वारा जो है इन्होंने महाभारत का लेखन कार्य का समापन किया है, पूरा किया है। यहाँ बात आती है सर इस कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का पूरा मतलब क्या है, ये भी थोड़ा समझा दीजिएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कृष्ण वर्ड जब भी आता है तो इस शब्द का सीधा सा तात्पर्य होता है आपका सांवला। ठीक है, सांवला होता है इसका मतलब, यानी कि जो थोड़ा सा रंग जिसका सांवला होता है, काला होता है ना, उसको हम लोग जो है ना कृष्ण के नाम से पुकारा करते हैं, कृष्ण कहा करते हैं उसको हम लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। द्वैपायन की बात अगर मैं कर रहा हूँ, द्वैपायन की बात अगर करता हूं तो इसका मतलब होता है जिसका जन्म यमुना द्वीप पर हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म जो है वो यमुना द्वीप पर हुआ हो, जिसका जन्म यमुना द्वीप पर जन्म, ठीक है, यमुना द्वीप पर जिसका जन्म हुआ हो उसको हम लोग द्वैपायन कहा करते हैं। क्या कहा मैंने, कृष्ण मतलब जिसका सांवला, इनका रंग थोड़ा सा सांवला था। द्वैपायन का मतलब होता है जिसका जन्म यमुना द्वीप पर, ऐसा बोला जाता है इनका जन्म जो है यमुना द्वीप पर हुआ था। वेद व्यास का मतलब क्या है, जिन्होंने वेदों के 4 हिस्से किए।
पता है ना आप लोगों को, जिन्होंने वेदों के 4 हिस्से किए, 4 हिस्सों में वेद को जो है बांट दिया, इन्हीं को ही वेद व्यास कहा जाता है। तो अब आप पूरा नाम जोड़िएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिनका रंग है सांवला, जिनका जन्म हुआ है यमुना द्वीप पर, और जिन्होंने वेदों को 4 हिस्से किए हैं, इसलिए इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पड़ गया। समझ आई बच्चा? अरे बोलो ना, समझ में आई ना? बहुत अच्छी बात है। सर इनका जन्म हुआ है तो जन्म देने वाले माताश्री और पिताश्री का भी नाम होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इनके जन्म देने वाले माताश्री और पिताश्री की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैं मिटा दूँ ना, ये तो मैं मिटा दूँ ना, ठीक है, मिटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। इनका जन्म, अब इनका माताजी और पिताजी के नाम की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? वेद व्यास जी का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। तो इनकी माता जी का नाम क्या था? इनकी माता जी का नाम प्यारे बच्चों था सत्यवती, ठीक है, सत्यवती। और इनके पिताश्री का नाम क्या था भाई प्यारे बच्चों? इनके पिताश्री का जो नाम था वो था पराशर मुनि, ठीक है, पराशर ऋषि कह सकते हो या पराशर मुनि कह सकते हो आप लोग, जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। यहां तक मैंने क्या बात बताई? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सप्त सहस्त्री यानी कि महाभारत। एग्जाम में दूसरा नाम मिल सकता है आपको, ठीक है। दूसरी बात, इसके संकलनकर्ता कौन है? इसको संकलन जो किया है इसका महर्षि वेदव्यास ने किया है। इनका पूरा नाम मैंने क्या बताया आपको? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण मतलब सांवला, द्वैपायन जिनका जन्म यमुना द्वीप पे हुआ है। और आगे मैंने क्या बात बताई आपको? वेदव्यास जिन्होंने वेदों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, बांटा है आपका। अगली बात प्यारे बच्चों, इनके माताजी का नाम है सत्यवती, इनके पिताजी का नाम क्या है? पराशर मुनि। इतनी बात याद रखिएगा। इस सप्त सहस्त्री या महाभारत का लेखन कार्य किसने किया है? भगवान श्री गणेश जी ने खुद ने ही किया है, अपने दांत के माध्यम से किया है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अरे बोलो ना, समझ में आई ना? बहुत अच्छी बात है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई तो इतनी ही बातें हमें याद रखनी है। अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं, अगली बात अगर हमारी आती है तो ये आती है भाई कि सर क्या शुरुआत में ही इसका नाम महाभारत था? नहीं था ना। मैंने देखो आपको पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी समझा रखा है कि शुरुआत में इसका नाम महाभारत नहीं था। इसका एक नाम और भी पुकारा जाता है। बिल्कुल शुरू की बात अगर मैं कर रहा हूं तो इसको शुरू में जो है या तो जय पुकारा जाता है या बहुत जगह जो है इसको जय संहिता के नाम से पुकारा जाता है। जय या जय संहिता के नाम से जो है इसे पुकारा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, जय या जय संहिता के नाम से जो है इसे पुकारा जाता है बिल्कुल शुरू में। तब इसके अंदर जो है कितने श्लोक थे याद रखिएगा? उस टाइम पे जो है इसके अंदर 8800 श्लोक थे, ठीक है। उस टाइम पे इसके अंदर 8800 श्लोक थे, ठीक है। आज की बात कर रहा हूं, आज तो 1 लाख श्लोक है आपके, आज वर्तमान में 1 लाख श्लोक है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल शुरू में इसका नाम क्या था? जय नाम था, या इसका नाम जय संहिता था। और इसके अंदर कितने श्लोक थे? टोटल 8800 श्लोक थे। ये याद रखिएगा आप लोग, 8800 श्लोक थे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 8800 श्लोक जो है ना, ये 8800 श्लोक जो हमारे वेद व्यास जी हुए हैं, ठीक है, वेद व्यास जी हुए हैं, ठीक है, इन्होंने एक ऋषि को बताए, एक ऋषि को सुनाए, और उन ऋषि का नाम क्या है? उन ऋषि का नाम है वैशंपायन, ठीक है, वैशंपायन। क्या नाम है? वैशंपायन। क्या नाम है? वैशंपायन। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, बिल्कुल शुरू में इसका नाम था जय या जय संहिता इसका नाम था। श्लोक कितने थे? 8800 श्लोक ही थे उस टाइम पे। और इसी 8800 श्लोक की कथा को, इस 8800 श्लोक की बातों को महर्षि वेदव्यास ने एक उस समय के ऋषि हुए जिनका नाम है वैशंपायन, और इन वैशंपायन जी को बताई सारी बातें कि ये बात है भाई, ऐसी ऐसी बात थी महाभारत के अंदर, और ये बात तुम्हें बताई, सारी कहानी रूपी बात बता दी गई। इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आई ना? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। बस छोटी छोटी बातें कॉपी पर लिख लेना, याद हो जाएगी, एग्जाम में टिक कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी आपको, ठीक है जी। वैसे आप लोगों ने लॉकडाउन में महाभारत तो देखी होगी ना? अगर देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ दिखा ही रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो शुरुआत की तो बात होगी आपकी इतनी, ठीक है।
अब दूसरी बात आती है यहाँ पे हमें, ठीक है, दूसरी बात जो है हमारे पास में कौन सी आती है, ये मैं अंबिका वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी अंबिका यहाँ लिख देते थे हम लोग, ठीक है, ये लिख देते हैं अंबिका यहाँ पे, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम था ये धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र, ये बाद में बात करेंगे, यहाँ पे अपनी जगह बच गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, तो शुरुआत में तो जय और जय संहिता की तो बात हो ही गई आपकी। सेकंड नंबर पे जो हमारी ये आती है, इसका नाम फिर हो जाता है भारत, हो जाता है, याद रखिएगा। राजा भरत के क्षेत्र के वजह से इसको भारत बोलते हैं, आगे भी और कारण भी आएंगे, बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। उस टाइम पे जो है इसके अंदर तब तक आते आते जो है टोटल 24,000 श्लोक हो चुके हैं आपके, 24,000 श्लोक हो चुके हैं तब तक आते आते। शुरुआत में इसका नाम जय या जय संहिता, श्लोक केवल 8800 ही है, और वेद व्यास ने वैशंपायन जी को बताया। वैशंपायन के टाइम में आते आते, अब देखिएगा किसी को थोड़ी बात बताते हैं तो वो बात बढ़ा चढ़ा के हमेशा बताता है, ठीक है। तो भारत इसका नाम होता है आपका, ठीक है, और भारत नाम होता है, और 24,000 श्लोक हो जाते हैं उस टाइम पे, आपकी याद रखिएगा 24,000 श्लोक हो जाते हैं ये। और यही 24,000 श्लोक जो है ना, ये 24,000 श्लोक है, यही ऋषि वैशंपायन, ठीक है, यही ऋषि जो है जिनका नाम क्या है, वैशंपायन, यही वैशंपायन जी जो है ना, ये बात बताते किसको हैं, ये बात बताते हैं जन्मेजय को, ठीक है, ये बात बताते हैं जन्मेजय को। अब थोड़ी बात बड़ी ध्यान से समझना आप लोग, 24,000 श्लोक जो है वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं, एक कहानी के रूप में बताते हैं कि ये बात है, ये महाभारत है। यूं समझ लीजिएगा, ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत की मेन स्टोरी रही है, महाभारत की जो मेन स्टोरी है, यानी कि जो एक बिल्कुल मुख्य कहानी रही है ना, वो आपकी कौन सी रही है, वो इन 24,000 श्लोक के अंदर ही संकलित है, यानी कि 24,000 श्लोक के अंदर ही शामिल हो गई है। जय संहिता 8800 श्लोक वेदव्यास ने वैशंपायन को बताया, वैशंपायन ने जन्मेजय को बताया। अब गुरुजी ये जन्मेजय कौन है, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है आपकी, क्या कि ये जन्मेजय जो है ना, ये कौन है आपके, ये बताइएगा आप लोग। इतनी बात अगर आप साथ के साथ लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ये जन्मेजय जो है ना, ये कौन है, ये बताइएगा। अब जन्मेजय जो है ना, वो अर्जुन के पड़ पोते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्या है ये, अर्जुन के पड़ पोते। अब देखिएगा अर्जुन के पड़ पोते का मतलब क्या है, एक्चुअल में मैं इनको यूं बताऊं आपको कि यहाँ पे है एक आपका अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के बेटे का नाम क्या है, राजा परीक्षित, ठीक है, राजा परीक्षित है, और परीक्षित के बेटे का नाम क्या है आपका, परीक्षित के बेटे का नाम ही है आपका जन्मेजय। तो हो गया ना, पड़ पोते नहीं, सॉरी पोता कहूंगा मैं, ठीक है, अर्जुन का पोता हुआ आपका ये जन्मेजय, अर्जुन का पोता है जन्मेजय और परीक्षित का बेटा है जन्मेजय। तो थोड़ा सा ये चीज समझ सकते हो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो। हुआ क्या था कि परीक्षित को नाग ने काट लिया था, ठीक है, परीक्षित को जो है वो नाग ने डस लिया था, और इसी वजह से जन्मेजय ने जो है बहुत सारे नाग यज्ञ करवाए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाग यज्ञ जो है वो ज्यादा करवाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, महाभारत काल में नाग यज्ञ तो जन्मेजय ने करवाए थे। इन्होंने एक सर्प दमन यज्ञ करवाया था। अगर आपको सर्प दमन से कुछ याद आ रहा है, सर्प दमन से, तो आपको सफीदो याद आ रहा होगा, हमारा जींद वाला क्षेत्र याद आ रहा होगा, हरियाणा के अंदर भी किया गया है वो सर्प दमन, इसी वजह से उस जगह का नाम पड़ा था, ठीक है। तो सर्प दमन यज्ञ करवाया, नाग यज्ञ करवाया इन्होंने। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला जो कि उस टाइम, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में कह सकते हो, उस टाइम पे तो खैर भारत पाकिस्तान क्या था, एक ही टेरिटरी थी, तो तक्षशिला में भी यज्ञ करवाए थे। तो एक यूं समझिएगा आप लोग कि एक मेन स्टोरी जो है उस टाइम तक की ये कवर हो चुकी थी आपकी, इतनी बातें, ठीक है। इसको आप लोग प्यारे बच्चों एक बार के नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इससे आगे जो है हम लोग फिर पढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जय या जय संहिता है शुरुआत में आपकी, उसके बाद में महर्षि वेदव्यास या महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। तो कृष्ण का जिसका रंग सांवला है, द्वैपायन जिसका यमुना द्वीप पे जन्म हुआ है आपका, ठीक है। लेखन कार्य किसने किया, श्री गणेश जी भगवान ने। लिखते लिखते कहते हैं कि उनकी जो कलम वगैरह टूट गई थी, इस वजह से क्या है, उनके दांत के माध्यम से हुआ था।
स्टार्टिंग में 8800 श्लोक पहली बार वैशंपायन जी को गा के बताए गए या वैसे बताए गए, और वैशंपायन जी ने बाद में अर्जुन का जो पोता है जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय जो कि परीक्षित का आपका कहिएगा आप लोग परीक्षित का बेटा है, क्योंकि परीक्षित को नाग वगैरह काट लिया गया था, तो फिर जन्मेजय ने यज्ञ वगैरह करवाए थे, श्रपदमन यज्ञ करवाया, नाग यज्ञ करवाया था तक्षशिला वगैरह के अंदर, ठीक है। तो इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे की कहानी हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। अब जय जय संहिता और भरत से तीसरा नाम आपका आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पे महाभारत, ठीक है। क्या नाम आ जाता है आपका? महाभारत। यहाँ पे जो है वो तीसरा नाम आता है, और ये ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महाभारत को ही हम लोगों ने सप्त शास्त्री कह दिया। यहाँ पे आते आते हमारे पास में टोटल जो है वो 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं, 1,00,000 श्लोक। अब आप कहेंगे सर ये 1,00,000 श्लोक हो कैसे गए एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिएगा 1,00,000 श्लोक होने के पीछे की गाथा जो है, कहानी क्या है एक्चुअल में। एक व्यक्ति रहे हैं आपके, एक ऋषि रहे हैं हम कह सकते हो, जिन ऋषि का नाम क्या है आपका? सोती ऋषि इनका एक नाम है, ठीक है। इन ऋषि का नाम है सोती ऋषि, या इनका एक नाम और भी है, इनका नाम है उग्रश्रवा, ठीक है, उग्रश्रवा। सोती ऋषि या उग्रश्रवा जो है, इनको बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है एक राजा के द्वारा। इन राजा का नाम क्या है आपका? सोनक राजा, ठीक है, सोनका राजा कह सकते हो आप, सोनका राजा। इन सोनका राजा के द्वारा बुलाया जाता है इन्हें, ठीक है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनते रहना आप लोग, क्या बता रहा हूं मैं। सोती ऋषि उग्रश्रवा को सोनका राजा द्वारा बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये उस जमाने में जो है ये कहानीकार थे, ठीक है, कहानीकार थे, स्टोरी टेलर थे। आज के जैसे दादी नानी हमें कहानियां सुनाती है ना, वैसे वैसे उस जमाने के ये सोती ऋषि कहानीकार थे, कहानी बताने वाले थे। उग्रश्रवा ऋषि कह सकते हो आप लोग। इनको बुलाया गया सोनका राजा द्वारा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, इस जगह का नाम भी आपको याद रखना है जहां पे बुलाया। इस जगह का नाम है आपका क्या? नेमिष अरण्य, ठीक है, नेमिष अरण्य, ठीक है। अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है। नेमिष नामक जगह पे जो है इन्हें बुलाया गया है। एक्चुअल में ये तीर्थ स्थल के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो है ये अकेले नहीं थे, इनके साथ में जो है वो 88,000 ऋषि मुनि शामिल थे, ठीक है। इनके साथ में 88,000 ऋषि मुनि जो हैं वो शामिल थे। और ये 12 टाइम तक, यानी कि 12 सालों तक जो है वो यज्ञ चला था यहाँ पे, ठीक है। एक यज्ञ हुआ था 12 सालों तक का। उस दौरान, इस 12 साल के यज्ञ के दौरान जो है इस महाभारत की कथा का जो है ये आपका 24,000 से 1,00,000 श्लोक हो चुके हैं। इसी दौरान इस महाभारत की कथा वगैरह बताई गई थी, इनके द्वारा बताई गई थी। राजा का नाम ये था, जगह का नाम नैमिषारण्य था। टोटल ऋषि मुनि 88। अब 88,000 है, वैसे भी इतना लंबा टाइम युद्ध आपका यज्ञ चलेगा तो अपने आप ही बातें बढ़ते 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 होगी। मतलब बातों को सजा सजा के, कहानी को मतलब इंटरेस्टिंग वे में बता बता के यहाँ तक पहुंचा दी। इसी वजह से टोटल जो है ये 1,00,000 श्लोक हुए हैं। अब समझ में आई ना कहानी की 1,00,000 क्यों हुए हैं? डाउट क्लियर हुआ होगा ना? फिर से आपको मैं क्लियर करता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि कहानी सी है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो आपको समझने में। शुरुआत में आपको मैं क्या बता रहा हूं कि महाभारत, इसका नाम क्या है? सप्तशास्त्री है, ठीक है। इसका संकलन कार्य वेदव्यास ने किया। उसके बाद में लेखन कार्य किसने किया है? इसका गणेश जी ने किया है। शुरुआत में जो है इसका नाम जय या जय संहिता, 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक जो है ये वेदव्यास जी ने गा के या वैसे बताए वैशंपायन जी को। वैशंपायन जी ने अर्जुन के पोते का नाम जो है जन्मेजय, जिनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जन्मेजय जो है परीक्षित के बेटे हैं ये, और परीक्षित के बेटे जो है जन्मेजय, इनको बताया गया। अब जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया तक्षशिला के अंदर, सर्प दमन यज्ञ करवाया, सफीदो या हरियाणा का जींद वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद अगला काल आता है तो तीसरा महाभारत है। इसमें 1,00,000 श्लोक होते हैं, जहां पे जो है सोती ऋषि जो उग्रश्रवा जो कहानीकार बोले जाते हैं उस टाइम पे, इनको सोनका राजा ने बुलाया। नैमिषारण्य के अंदर एक बड़ा महान यज्ञ के दौरान 12 सालों तो यज्ञ चला, 88,000 ऋषि मुनि इसमें शामिल थे। और इसके दौरान जो है आपका ये बातें बताई गई। तो ये टोटल 1,00,000 श्लोक हो गए यहाँ पे। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फटाफट इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ से जो है वो आगे जाता हूँ या आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आप इसे नोट कर चुके हैं तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने सारा नोट कर लिया होगा। चलिए जी,
अब बात क्या आती है प्यारे बच्चों, नोट कर लिया तो इस महाभारत के अंदर टोटल कितने अध्याय है, कितने चैप्टर है? तो टोटल इसके अंदर जो है ना आपके 18 अध्याय कह दीजिएगा या 18 पर्व कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है। टोटल इसके अंदर 18 अध्याय या 18 पर्व है और इस 18 पर्व और दूसरी बात है 100 जो है वो उप पर्व है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 100 उप पर्व है और 18 पर्व है। अब 100 के 100 तो याद नहीं हो सकते, 18 भी याद नहीं हो सकते, लेकिन एक ही इनमें याद रखना है, छठवां पर्व याद रखना है, भीष्म पर्व। वैसे तो मैं आपको करवाऊंगा सारे 18 के 18 ही बता दूंगा, लेकिन मेनली एक छठवां ही याद रखना है, पेपर के लिए छठवां ही थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सुनिएगा मेरी बातें थोड़ी थोड़ी, अब आप लोग कहानी के रूप में और आगे लेके जाता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और कहानी के रूप में आगे लेके जाता हूं आपको मैं। एक्चुअल में क्या बात है, जो 12 साल तक यज्ञ चलाना और उसमें जो सोती ऋषि हैं या जो उग्र शर्वा व्यक्ति है जो कि कहानीकार है, उन्होंने सबसे पहले जो कहानी कहनी शुरू की है इसके अंदर, वो शुरू की है कहानी कहनी एक गंगा, ठीक है। और गंगा और इनके पति सबसे पहले एक राजा है जिनका नाम है शांतनु, ठीक है, शांतनु, ठीक है, शांतनु, शांतनु। इन दोनों का आपस में हो जाता है विवाह, इन दोनों का आपस में हो जाता है विवाह हो जाता है। और ऐसा बोला उन्होंने कहानी में कि शांतनु से जब गंगा ने विवाह किया ना, तो ऐसा कहा था, एक वचन लिया था कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूँ ना तो मेरे को टोकियो ना, मेरे को ऐसे ना कहिए के करे है कि जई कुन जई के काम करी, मन कदर टोकी ना, मैं मेरे जी आओ वो काम कर सकूं। शांतनु बोले ठीक है भाई, और के कर सका यार, ठीक है कोई बात को नहीं, कौन टोकूं, कोई दिक्कत कौन नहीं। तो मतलब शांतनु ने हाँ भर ली। दोनों की शादी हुई, शादी होते ही बेटा हुआ, थाली बाजी जड़वा पूजन करियो, डीजे बजायो, गजबन पानी न चाली, बढ़िया काम हो। लेकिन पहला ही बच्चा गंगा जो है ना, गंगा नदी में जाके तैराई आई। शांतनु बोले आता के करी मर जानी, करती तो कर दी, कोई चक्कर को नहीं। दूसरा बच्चा हुआ गंगा नदी में, फिर तीसरा भी गंगा नदी में, बेचारो बोले ही को नहीं। 7 बच्चे हुए, 7 टाबर जो है गंगा नदी में फेंक आई। शांतनु बोलियो आ तो माड़ी आई बट्टी, के करा रे, ये तो टाबर खिलाने का सारा शौक ही मिट गया, के कर सका। 8वां बच्चा हुआ और शांतनु कौन रुकी जो। शांतनु बोलियो भाई महारानी तेरा मन में के है, तू चावे के है, टिंगर है टिंगर है, लोग तो टिंगर अंतर से, तू गंगा नदी में ठोकिया है। गंगा ने कहा तोड़ दियो लता तेरा वचन, पड़गी लिकाड़ जम शांति। गंगा ने कहा आपने महाराज अपना वचन तोड़ दिया। आपका जो 8वां पुत्र है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका देवव्रत, और इस देवव्रत की जो है ना मैं पूजा, देवव्रत की जो है पालन पोषण करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पालन पोषण करने के बाद में मैं आपका परित्याग कर दूंगी, आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अरे तेरी आके करी जानू ही तरह ना कर तू, ना 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 अभी कोई जानू को नहीं मानू, ठीक है। नंबर ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल हर जगह व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह से ब्लॉक कर दिया, और देवव्रत का लालन पालन करके चली वो चली, मैं चली, ये तो चली गई, ठीक है। बेचारो शांतनु सुबह शाम आए गंगा, आए गंगा, आए गंगा, आए गंगा, क्या कर सकते हैं। अब करे क्या, तो शांतनु जो है इस दौरान व्याकुल थे, दिक्कत हो रही थी इनको। उसी टाइम में जो है ना एक सत्यवती, ठीक है, सत्यवती से थोड़ी थोड़ी इश्क हो गया, इल्लू इल्लू हो गया, मोहब्बत हो गई, देख के मोहित हो गए। ओ बेटे क्या बात है, लड़की सुंदर है, विवाह करने की मन में आ गई। ये सत्यवती जो बेटी है ये केवट की बेटी है, ठीक है, केवट की पुत्री है। बड़ी राजी हो गई, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाह रहा था कि आप ब्याह कर लें, कोई कोई नहीं। सत्यवती बोली ब्याह करना तो मेरा बावन मना ले, मेरे पिताजी ने मना ले। पिताजी के पास गया, पिताजी मनानो के मुश्किल है, शांतनु राजा है, मना लें कोई दिक्कत नहीं है। केवट भी थोड़ा समझदार था, कहता ब्याह कर ले कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त क्या है, मेरी शर्त जो है ना वो ये है कि भाई तेरा जो पुत्र है ना, तेरा दूसरा जो पुत्र है वो गद्दी पे कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। और तो गद्दी पे नहीं बैठेगा तो भाई किसने सोचा यार ये तो बड़ा गंदा काम हो गया, ठीक है। मतलब हमेशा कहते मेरी बेटी के बच्चे होंगे वही गद्दी पे बैठेंगे, ये तो मतलब बात कर दी इसने सीधी सीधी, मतलब ना नुकुरवाड़ी। ये बात पता लगी इस देवव्रत को। देवव्रत गया केवट के पास में, हाँ महाराज के सलाह है, सलाह आई है तेरे पिताजी ब्याह करना चाहवा, उम्र है कि तेरे पिताजी कोई उम्र तो कौन ही, पर के जोर भी बूढ़ियो कौन माने, तो न माने तो ब्याह करना है, कर दे तो कोई बात नहीं, बुढ़ा की बुढ़ो टाबर बराबर ही हुआ, कर दो ब्याह तो कर दे, वहां कोई दिक्कत को नहीं। प्रॉब्लम ये है कि देख मेरी बेटी के जो पुत्र होंगे ना वही हमेशा गद्दी पे बैठेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त भी सुन ले,
आगे इनके बच्चों के भी बच्चे है ना, वो भी गद्दी पे बैठे। कहते तो सोचा कहता मेरो ब्याह करवा लियूं और मैं आगे गए। कहते ना कोई चक्कर को नहीं, मैंने आज से प्रण लिया, मैं हमेशा जिंदगी भर जो है वो रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और यही देवव्रत आगे जाके बन गए भाई क्या, भीष्म बन गए। ठीक है, भीष्म पितामह। भीष्म इसका नाम ही इसी वजह से पड़ गया था कि इन्होंने ब्रह्मचार्य के लिए कह दिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, कोई चक्कर नहीं है। तो भाई ठीक है, शांतनु और सत्यवती का ब्याह हो गया बढ़िया तरीके से, डीजे बजे और हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। और यहां से जो है सत्यवती और शांतनु के जो है ना दो टिंगर गया। ठीक है, एक का नाम था चित्रागंध। ठीक है, एक का नाम क्या था आपका, एक का नाम था चित्रागंध और एक का नाम था आपका विचित्रवीर्य। ठीक है, एक का नाम था आपका चित्रागंध और एक का नाम था विचित्रवीर्य। ये दो बच्चे पैदा हो गए, चित्रागंध और विचित्रवीर्य। ये बड़ा था और ये छोटा था आपका। अब जाहिर सी बात है शांतनु है, उसके बाद में तो गद्दी पे कौन बैठेगा, चित्रागंध। चित्रागंध गद्दी पे बैठा, थोड़े दिनों बाद में चित्रागंध का चैप्टर खत्म हुआ। विचित्रवीर्य तो छोटा था, राजपाट संभाले कौन, भीष्म ने इतने राजपाट संभाला, बड़ा हुआ, विचित्रवीर्य को राजपाट दे दिया। बढ़िया राम राज्य चैन, बढ़िया काम चलने लग रहा, कोई चक्कर ही को, ठीक सब बढ़िया काम चल रहा था। अब आगे की बात सुनो भाई तुम लोग, आगे की बात हुई क्या, आगे की बात हुई ये कि इस विचित्रवीर्य का जवान हो गया, ब्याह करने वाली बात आई थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ब्याह करने वाली बात आई और ये स्वयंवर में गए। उस टाइम में थोड़ी ये स्वयंवर की थोड़ी बढ़िया थी, एटलीस्ट यूं कहिएगा महिलाओं को अपना वर चुनने की खुद के पास ताकत थी। ठीक है, तो विचित्रवीर्य जो है वो स्वयंवर में गए। किसके साथ में गए, इनके साथ में कौन थे, इनके साथ में थे भीष्म थे। ठीक है, भीष्म थे। जाते ही सारे राजा हंसने लग गए, कहते ले प्रण लिया था ब्रह्मचार्य का, आज यो लो पड़ी को नहीं शांति। इसने कहा अरे मैं अपने इसके लिए आया हूं, भाई के लिए, विचित्रवीर्य के लिए, टेंशन ना लो। इन्होंने संवर जीता था, 3 बेटियां थी। ठीक है, एक थी अंबिका, एक थी अंबालिका, एक थी अंबा। ये तीनों बेटियों का जो है ये विचित्रवीर्य और भीष्म जो है लेके चल पड़े। लेकिन बात ये हुई कि ये अंबा जो है ना, अंबा अंबा गो टांको फिट हो इंगी सेटिंग ही एक साल्व नाम गए आदमी सा गए। ठीक है, साल्व नाम गए आदमी सा गए, बातचीत होया कर दी, प्यार ही मोहब्बत ही, आपस में कसमा खा रहा कि जाने मन आपा शादी करा, ब्याह करा, प्रेम प्यार है मारो। ठीक है, तो हुआ क्या, बीच में सालू बोलियो अगर अंबा ले जानी चाहो तो मेरा युद्ध करना पड़ी था, अंबा हूं कौन छोड़ो नहीं, मेरी जान मेरी मोहब्बत है, कोई चक्कर को नहीं। भीष्म पितामह के साथ में युद्ध हुआ और जाहिर सी बात है भीष्म पितामह जीत गए, सालवा हार गए। अंबा को साथ में लेके गए, लेकिन अंबा बापड़ी रोई, अरे महाराज के करी, मेरी मोहब्बत ही मेरो प्यार हो, समझो की तो थे तो समझो। ठीक है, अंबा की बात भीष्म पितामह समझे तो दोबारा अंबा जो है, अंबा को लेके गए शाल्व के पास, कहते राख कोई बात नहीं। शाल्व थोड़ा कहता ना अब तो मेरा स्वैग है, अब मैं नहीं रखता, मेरा भरी भीड़ में अपमान हुआ है, मैं अंबा को अपनाता ही नहीं हूं। अंबा को लेके गए विचित्रवीर्य के पास में, भीष्म कहते तू अपना ले भाई, ना भाई मैं भी को नहीं अपनाऊं, चाहे की हो जो चाहे आपा को नहीं अपनाऊंगा। ठीक है, अंबा होगी बेचारी परेशान। ठीक है, अंबा कहती यार मैं क्या करूं, मतलब ना ही तो ये अपनाए ना ये अपनाए, मेरे को तो बदला लेना पड़ेगा। इतने इस दौरान, इस कहानी के दौरान क्या हुआ, इस कहानी के दौरान जो है विचित्रवीर्य की जो शादी अंबिका से हुई थी ना, वहां से एक पुत्र प्राप्त होता है धृतराष्ट्र और अंबालिका से एक पुत्र प्राप्त होता है पांडु। याद रखिएगा आप लोग, इस अंबालिका की एक दासी थी, इस दासी का पुत्र है याद रखिएगा विदुर। ठीक है, जो कि आगे जाके दुर्योधन का प्रधानमंत्री भी बनता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। धृतराष्ट्र का विवाह जो है ना वो किससे होता है, धृतराष्ट्र का विवाह होता है आपका गांधारी के साथ में। ठीक है, अब धृतराष्ट्र जो थे ना वो जन्म से ही अंधे थे। गांधारी बोली मैं भी कदे कौन देखो नहीं, जिंदगी भर पट्टी बांध दूंगी आंखों पे। लेकिन याद रखिएगा इन्होंने जिंदगी में 2 बार जो है वो पट्टी खोली थी। पूछा जाता है कि कब पट्टी खोली थी, 2 बार। एक बार तो जो है दुर्योधन को जो है वज्रदेह का वरदान दिया था। ठीक है, और वज्रदेह का वरदान दिया था। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा भाई, वज्र, ठीक है वज्र, ठीक ऐसे लिखा जाएगा ना मेरे ख्याल से, वज्रदेह का वरदान दिया था। और इस वज्रदेह के वरदान दिया था आंखों से। ठीक है, आंखों की ज्योति द्वारा दिया था, तो पट्टी खोली थी। एक बार दुर्योधन का अंतिम समय था, मरने ही वाला था, उस टाइम पे पट्टी खोली थी। जिंदगी में 2 बार गांधारी ने पट्टी खोली थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इनसे जो है टोटल आपके कितने पुत्र हुए थे, 100 पुत्र हुए थे, प्लस में 1 पुत्री थी। ठीक है, इस पुत्री का नाम आप याद रखिएगा,
कौरव पांडव की एक ही बहन थी, इसका नाम था दुशाला, ठीक है, इसका नाम था दुशाला। अब कई जगह लिखा होता है कि इनके पुत्रों की संख्या 102 थी, ठीक है, तो वो 2 जो है वो वर की वजह से ही थे, ठीक है, मतलब टोटल 100 ही माने जाते हैं, ठीक है, 100 थे। ये 100 आप सोचोगे कैसे हुए होंगे, तो इन्हें जो है महर्षि व्यास के वरदान की वजह से जो है इन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और जो अंबालिका थी, इनकी शादी जो है अंबालिका और पांडु की शादी हुई, और इनसे जो है आपकी विचित्रवीर्य और अंबालिका की शादी हुई, इनसे पुत्र प्राप्त हुआ पांडु। और पांडु की जो शादी है वो किससे होती है, पांडु की शादी होती है कुंती से, ठीक है। और कुंती के आपको पता है, कुंती को वरदान था कि वो कुंती को महर्षि दुर्वासा का वरदान था कि जिस भी देवता की आप पूजा करोगे वहां से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इन्होंने सूर्य की जो है वो आराधना की तो इनको कर्ण की प्राप्ति हुई। हालांकि ये शादी से पहले मिल गया, इसलिए जो है कर्ण को इन्होंने गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण की जो लालन पालन किया था, एक अधिरथ और एक राधा नाम, इनके पिता का नाम, मतलब पिता कह दीजिएगा अधिरथ और राधा, इन्होंने जो इनका लालन पालन किया था। धर्मराज की इन्होंने पूजा की तो यहां से इनको युधिष्ठिर प्राप्त हुआ, वायुदेव से जो है इनको भीम प्राप्त हुआ, और इंद्र से जो है वो अर्जुन प्राप्त हुआ, ठीक है, अर्जुन प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे सर जो पांडु थे ना वो तो 5 थे, ये तो 3 ही हुए। तो पांडु की शादी एक कुंती के अलावा एक और थी मांद्री, ठीक है, इससे भी हुई थी। और मांद्री के 2 पुत्र थे, एक का नाम था नकुल और एक का नाम क्या था आपका, सहदेव, ठीक है, एक का नाम था नकुल और एक का नाम था सहदेव। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अरे बोलो ना, समझ में आई होगी, ठीक है। यहां तक की बात समझ में अगर आ गई है तो आप लोगों को मैं ये जो पर्व वगैरह है ये तो मैं आपको थोड़ा बाद में ही बता दूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को ये छठा पर्व थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, जहाँ पे गीता का उपदेश वगैरह है, ये मैं आपके अगले लेक्चर में बताऊंगा। ज़्यादा फिर खिचड़ी सी पक जाएगी, समझ नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। इतना ही समझना जरूरी है क्योंकि कहानी सी है, मुश्किल हो जाएगी सारी कहानियाँ। फिर समझ में आ गई ना इतनी कहानी? अरे बोलो समझ में आ गई होगी, ठीक है। इससे आगे मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। वीडियो को शेयर कर देना, मेहनत कर रहा हूं प्यारे बच्चों, और लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आती है तो, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाय बाय, राधे राधे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।